हेलो स्टूडेंट्स, अब मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 9th ऑफ द स्टडी मटेरियल। ये बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन है। हम इसमें बहुत सफिशिएंट टाइम लेंगे, आराम से समझेंगे हर एक एंट्री, ठीक है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे अपन इसे, ठीक है। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 9th क्या है, ठीक है। अनिल ड्रॉज अ बिल फॉर ₹9,000, नहीं सॉरी 10th हो गई ना, ये तो एक मिनट फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई। म्यूचुअल अकोमोडेशन मतलब दोनों ने ना तो कभी सेल करी थी ना कभी परचेज करी थी, लेकिन तब भी बिल्स बना रहे हैं, मतलब फॉर द म्यूचुअल अकोमोडेशन, ठीक है, ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है ना। ऑन फर्स्ट इट्स ड्रू अ 4-month बिल ऑन वाई, ठीक है। इट्स ने ड्रू करा 4-month बिल ऑन वाई, किस लिए ड्रॉ करा, फॉर ₹4,000, ठीक है। अच्छा जी, अब देखो इट्स ने जब ड्रॉ करा बिल 8 अप्रैल 2016 को। अब आप आओ, सबसे पहले 8 एंट्री डालेंगे अपन। 8 अप्रैल 2016 को जब मैंने बिल ड्रॉ करा, किसके ऊपर बिल जब ड्रॉ करा मैंने, एक्स ने वाई के ऊपर ना, इट्स ड्यू अ 4-month बिल ऑन वाई फॉर ₹4,000। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर द एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम, ठीक है। जैसे ही वाई ने एक्सेप्ट किया ना बिल, तो मेरे लिए मुझे क्या मिला, मुझे मिला बिल्स रिसीवेबल मिला। बिल्स रिसीवेबल मिला ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, अकाउंट डेबिट ना, मुझे बिल्स रिसीवेबल मिला। कितने रुपए का मिला मुझे? 4,000 रुपए का बिल्स रिसीवेबल मिला। किससे मिला मुझे? अब देखो मैंने बोला क्या मिला मुझे, बिल्स रिसीवेबल। ये किसकी बुक है? एक्स की बुक है, ठीक है। और ये किसकी बुक है? ये वाई की बुक है, ठीक है, ये वाई की बुक है। अपने को देखो एक्स को क्या मिला? बिल्स रिसीवेबल मिला। किससे मिला? वाई से मिला। तो मैंने बोला डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या मिला? बिल्स रिसीवेबल मिला। और क्रेडिट द गिवर, मैंने बोला किसने दिया मुझे ये, तो मैंने बोला वाई अकाउंट, ठीक है। सिमिलरली एक्स के वाई के एंट्री डाले या वाई बोले या डेबिट द रिसीवर। रिसीवर कौन है इसमें बिल्स का? तो एक्स का है, तो एक्स अकाउंट डेबिट है ना, ये आपकी जर्नल एंट्री डाली ना, एक्स अकाउंट डेबिट। अच्छा जी, ठीक है। अब इसने क्या दिया? इसने दिया बिल, तो इसके लिए वो क्या हुआ? बिल पेबल, क्योंकि इसे पेबल करना है, मतलब वो पे करना पड़ेगा ना। तो एक तरीके से अगर आप देखो ये ट्रांजैक्शन हुई क्या, तो अगर आप देखो एक्स ने एक तरीके से देखे तो वाई से लोन लिया है। अगर आप ध्यान से समझ पा रहे हो इस चीज को, ये क्या है? लाइबिलिटी है। तो इसका मतलब एक्स की बुक में वाई को पैसे देने हैं 4,000 रुपए। सिमिलरली अगर आप वाई के बुक्स में देखो एक्स के लिए, तो एक्स वाई के बुक्स में अगर आप एक्स के लिए देखो तो ये एसेट है। क्यों? क्योंकि वाई ने एक्स से पैसे लेने हैं। किस चीज के पैसे लेने हैं? क्योंकि उसने बिल एक्सेप्ट किया है, जो कि एक तरीके से उसने फाइनेंस किया है एक्स को। ये अभी तक पोजीशन नजर आ रही है, ठीक है। अब आप देखो एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एंड रेमिट। अब देखो अब उसने क्या किया, 6% पर एनम, ठीक है। अच्छा जी, अब जो बिल था ना वो 4 months का था, तो ऑब्वियसली बात है 6% पर एनम डिस्काउंटिंग चार्जेस है, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अब मैं क्या गया, अपने बैंक के पास गया और बैंक को मैंने बोला बैंक जी इसे डिस्काउंट कर दीजिए। तो बैंक ने बोला अच्छा बेटा अभी हम डिस्काउंट कर देते हैं। तो बैंक ने हमारा डिस्काउंट कर दिया और बैंक ने हमारे पैसे दे दिए इसमें बैंक अकाउंट में हमारे। तो ऑब्वियसली बात है, बैंक ने 4,000 रुपए का बिल था, इसके ऊपर 6% पर एनम के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से 4 महीने का मेरे से डिस्काउंट चार्जेस लिए होंगे। तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है 4 महीने का अगर मैं देखूं तो 4 महीने का इन्होंने मेरे से डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए होंगे बैंक वालों ने। तो ऑब्वियसली बात है बैंक ने मेरे से 80 रुपए डिस्काउंटिंग चार्जेस लिए होंगे। तो ऑब्वियसली बात है बैंक ने मुझे 4,000 में से 80 रुपए काट दिए, मतलब सिर्फ 3,920 रुपए ही मुझे बैंक में दिए होंगे। तो इसका मतलब ये जो 80 है ये क्या है? ये डिस्काउंट अकाउंट है, मतलब ये डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो ये मेरा 80 रुपए हो गया। अब आप समझो क्या हुआ। अब देखो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट है ना, 80 रुपए हुआ। और मेरा अब क्या जर्नल एंट्री अगर मुझे ये कंप्लीट करनी है तो जर्नल एंट्री क्या होगी? तो मैंने क्या डिस्काउंट कराया? बिल्स रिसीवेबल। तो मेरा बिल्स रिसीवेबल खत्म हो गया। बिल्स रिसीवेबल क्या था? मेरा एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस। और अगर एसेट मेरा खत्म हो जाता है तो मुझे इसे क्या करना पड़ता है? क्रेडिट। तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ठीक है। कितने रुपए से होगा? 4,000 रुपए से मेरा एसेट खत्म हो गया। तो बिल्स रिसीवेबल एग्जॉस्टेड, मतलब रियलाइज्ड, एक तरीके से मैं बोलूँ तो ये रियलाइज्ड हो चुके हैं। और पैसा किसमें आया? बैंक में। और 80 रुपए मेरा डिस्काउंट चार्जेस है। तो ये मेरा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा है, ये मेरा एक्सपेंस है, ठीक है, ये एक्सपेंस है मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में। ये आपको समझना पड़ेगा सबसे पहले, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है इसकी जर्नल एंट्री या इंपैक्ट कोई भी वाई की बुक्स में कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिर्फ बैंक की ट्रांजैक्शन है ना। तो बैंक और मेरे बीच की ट्रांजैक्शन, मतलब एक्स और बैंक के बीच की ट्रांजैक्शन है। तो ऑब्वियसली बात है इसकी वाई की बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब अपन चलते नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर, ठीक है। एंड अब ध्यान से पढ़ना, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट द रेट ऑफ एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई। तो ये क्या करता है, ये जो 3,920 रुपए मिलते हैं इसमें से क्या करता है? 50% वाई को दे देता है। मतलब ये जो
3,920 मिलते हैं, इसका हाफ क्या हुआ, इसका हाफ होता है 1960 रुपए। तो वो क्या करता है, अपने बैंक में से पैसे दे देता है। किसे दे देता है, मैंने बोला टू बैंक अकाउंट। वो क्या करता है, कितने रुपए दे देता है, वो वाई को ये पैसे दे देता है, वाई को पैसे दे देता है। तो मैंने बोला डेबिट द रिसीवर, तो वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है। वाई को मैंने कितने रुपए दे दिए, 1960 रुपए दे दिए मैंने, ठीक है, 1960 रुपए दे दिए। तो अब आप समझो, अब मतलब इसने क्या किया, 50% ऑफ द प्रोसीड्स किसे दे दी, इसने वाई को दे दी। तो ऑब्वियसली बात है, तो एंट्री हुई वाई अकाउंट है डेबिट, क्यों, क्योंकि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब मेरा बैंक बैलेंस कम हो गया होगा, तो 1960 रुपए से ये एंट्री हुई। लेकिन अब ध्यान से एक चीज और सोचना, आप एक चीज बताओ, जो बैंक ने मेरे से 80 रुपए डिस्काउंट चार्जेस लिए, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, अगर मैं उसका आधा पैसा अगर मैं उसका आधा रुपए, मतलब उसकी आधी चीज, मतलब जो अगर इसका आधा अमाउंट, बैंक ने किस लिए ये चार्जेस लिए थे मेरे से, कि भाई मैं तुझे जल्दी से ये पैसा दे रहा हूं। तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये पैसा अगर मैं आगे वाई को दे देता हूं, तो ऑब्वियसली बात है, ये डिस्काउंट चार्जेस वाई को भी बॉन्ड करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो, जैसे मान लो ना 50% तो मैंने रखा और 50% वाई ने रखा। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर जो डिस्काउंट चार्जेस है वो हम दोनों प्रोपोर्शनेटली बॉन्ड करेंगे। मतलब अगर डिस्काउंट चार्जेस 80 रुपए हुए, अगर बैंक ने मेरे से 80 रुपए लिए, तो सिर्फ 40 रुपए ही मैं बॉन्ड करूंगा, 40 रुपए वाई बॉन्ड करेगा। क्यों, क्योंकि मेरा जो खर्चा है, क्योंकि मैंने पूरा रियलाइज करा और उसका 50% मैंने वाई को दे दिया। तो इसका मतलब जो मेरा खर्चा होता है, मैंने तो पूरा रियलाइज करा, तो बैंक ने तो मेरे से पूरे डिस्काउंट चार्जेस ले लिए। लेकिन डिस्काउंट चार्जेस अब मैं क्या करूंगा, ये जो डिस्काउंट चार्जेस लगे ना, उसका प्रोपोर्शनेटली जितना अमाउंट मैं उसे ट्रांसफर कर देता हूं, तो वो मैं वाई से भी लूंगा। मतलब ये ट्रांजैक्शन क्या हुई, एक्स और वाई ने सोचा कि हम क्या करते हैं, हम दोनों को ही पैसे चाहिए, तो उसने बोला एक नोशनल बिल रिसीवेबल बनाया और डिस्काउंट करा लिया। तो ऑब्वियसली बात है, जो बैंक ने अब इंटरेस्ट लिया, इंटरेस्ट क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली बात है, दोनों के अमाउंट में चार्ज होगा, क्योंकि वो वाई के लिए भी लोन है। मतलब वाई ने भी एक तरीके से ट्रांजैक्शन क्यों किया, क्योंकि उसे भी 1960 रुपए आज ही चाहिए थे ये पैसे, तभी तो वाई ने ट्रांजैक्शन करी। तो वाई को भी तो ये डिस्काउंट के चार्जेस बॉन्ड करने पड़ेंगे, ऑब्वियसली बात है ना। तो अब अपने डिस्काउंट का खर्चा मेरा 80 रुपए आ रहा है, ठीक है। ये मेरा कितना है, दोनों का खर्चा है, मतलब ठीक है। अब लेकिन इसमें से हाफ तो 40 रुपए तो कौन देगा, मुझे वाई देगा। तो वाई मेरा क्या हो गया, डेटर हो गया। तो वाई को मुझे 40 रुपए से बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है, 40 रुपए का मैं डिस्काउंट का खर्चा उससे लूंगा, मतलब डिस्काउंट का खर्चा ये जो है, ये मेरा मैं 40 रुपए उससे लूंगा। और अब देखो, आप मेरे P&L में कितना रुपए आ रहा है, खर्चा भी 80 रुपए आ रहा है, लेकिन मेरा एक्चुअल में खर्चा इतना है 40 रुपए। तो अगर मुझे खर्चे को कम करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, खर्चा ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, और खर्चे को अगर कम करना है तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो एंट्री होगी वाई अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट, ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। आप समझ गए होंगे ये वाली एंट्री ना, तो ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। तो 80 डिवाइड विथ 2, 80 डिवाइड विथ 2। अब अगर आप देखो प्रॉफिट एंड लॉस में ये क्या हुआ, एक्सपेंस में से ही कम हो जाएगा। तो अब मेरा नेट एक्सपेंस क्या बचा, मेरा नेट एक्सपेंस बचा 80 माइनस 40 रुपए। तो ये मेरा अब प्रॉफिट एंड लॉस में नेट एक्सपेंस आएगा। तो अब आप सिमिलरली सोचो, अगर आपकी वाई की बुक्स में क्या एंट्रीज होगी, वाई की बुक्स में एंट्री क्या होगी, वाई की बुक्स में होगी, है ना। अगर मैं देखूं सेम, ये कब की एंट्री है, 8/4/2016 को एंट्री क्या होगी वाई के बुक्स में, वाई के बुक्स में क्या होगी। अब उससे क्या मिला है, सबसे पहले उसके डेबिट वॉट कम्स इन। तो उसने बोला मेरा बैंक अकाउंट डेबिट है, ठीक है, मेरे बैंक अकाउंट में कितने रुपए आ गए, 1960 रुपए। अब फिर 1960 रुपए उसके पास आए। फिर दूसरा उसने क्या बोला, उसने बोला एक और चीज बोली, उसने बोला कि ये जो डिस्काउंट चार्जेस है, ये तो मेरा भी तो खर्चा है, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, तो वो 40 रुपए क्या है, वो उसका खर्चा है। और अब ये किसने दिए मुझे पैसा, मुझे किसने पैसा दिया, तो उसने बोला ये मुझे पैसा एक्स ने दिया। तो उसके बुक्स में एंट्री डाली टू एक्स अकाउंट, कितने रुपए से, 2000 रुपए से। ये आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है 8/4/2016 को, ठीक है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट ड्यू, ठीक है। ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज अ बिल फॉर ₹7,000। अब ध्यान से समझना, अब देखो एक्स को नेट में कितने देने रुपए थे, वाई को 4000 रुपए का देखो ओरिजिनल लाइबिलिटी थी, जिसमें से 2000 रुपए तो उसने पहले ही दे दिए थे, जब पहले ही बिल डिस्काउंट कराया था तभी दे दिए थे। तो मतलब नेट में लाइबिलिटी इतनी थी, 2000 रुपए देना था उसे, ठीक है। लेकिन वो उस दिन पैसा नहीं दे पाया। तो ऑब्वियसली बात है, अब देखो ऑन ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, मतलब कितने रुपए नहीं दे पाया वो। तो ऑब्वियसली बात है, वो 4000 में से 4000 रुपए पहले थे, लेकिन 2000 रुपए तो उसने उसी दिन दे दिए थे वापस, बिल डिस्काउंट करा के उसी समय दे दिए थे। तो मतलब नेट उसे 2000 रुपए देने थे, ठीक है, वो नहीं दे पाया, है ना। तो अब इसलिए अब वाई ने क्या किया, अब ऑब्वियसली बात है वाई को तो बैंक को तो पैसा देना ही पड़ेगा। तो वाई ने क्या किया, एक नया बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया। वाई ने नया बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, और एक्स ने एक्सेप्ट किया और वाई को दे दिया, और वाई ने उसे बैंक से डिस्काउंट करा
कराया, ठीक है, अब दूसरी बैंक से डिस्काउंट कराया, और जो पैसा आया वो जो पहली वाली बैंक थी जिसे मतलब ये वाला जो बिल देना था ना, फर्स्ट बिल, उसे दे दिया। मतलब जो 4,000 रुपये, देखो क्या चीज़ हुई। अब देखो वाई ने क्या किया, पहले एक्स के ऊपर ड्रॉ किया, क्योंकि अब देखो उसके पास पूरे पैसे हैं नहीं, ये 4,000 रुपये, क्योंकि उसे ये पैसा किससे देना है, बैंक को देना है 4,000 रुपये, लेकिन उसके पास ये पैसा तो है नहीं अभी, क्योंकि एक्स ने उसे पैसा नहीं दिया प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। तो अब क्या किया वाई ने क्या किया, वाई ने एक्स के ऊपर एक्सेप्टेंस बनाई, मतलब 7,000 रुपये का बिल ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा दीदी अब देखो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ो। एंड ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज द बिल फॉर ₹7,000 विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द एक्स, ठीक है, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय द एक्स, ठीक है। अब ऑब्वियस ही बात है, अब क्या हुआ, वाई को पेमेंट करनी है बैंक को 4,000 रुपये, ठीक है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। तो अब वाई ने क्या किया, एक नया बिल बनाया एक्स के ऊपर, ठीक है, एक्स के ऊपर नया बिल बनाया, कितने रुपए का, 7,000 रुपये का, जिसे एक्स ने एक्सेप्ट किया और वाई को दे दिया, अब वाई ने क्या किया, ये जो बिल है ना, ये दूसरे बैंक में कहीं डिस्काउंट करा लिया, और वहां से कितने रुपए लिए, 6600 रुपये, मतलब 6600 रुपीज लिए, एंड सेंड ₹1300 टू एक्स। तो ऑब्वियस ही बात है, 6600 में से आप सोचो क्या हुआ होगा, 6600 रुपये है, 6600 रुपये, ठीक है, मैंने रियलाइज करा है 6600 रुपये, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, 4,000 रुपये तो मुझे पहली वाली बैंक को देना पड़ेगा। तो अब देखो नेट 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 कितना अमाउंट बचा, 2600 रुपये। अब इसने क्या किया, जो नेट 2600 अमाउंट बचा ना, इसने दोनों में बांट लिया, मतलब 1300 रुपये आपस 1300 एक्स को दे दिए और 1300 अपने पास रख लिया। तो मतलब एंट्री क्या हुई, अगर आप समझना चाहो तो, अगर 6600 रुपये, ठीक है, माइनस 4,000 रुपये तो इसने बैंक को दे दिया, और 2600 आपस में बांट लिए, हाफ, ठीक है। तो ये जर्नल एंट्री हुई। तो बैंक ने टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने लिए, है ना, बैंक ने टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस, ऑब्वियसली बात है, 7,000 का बिल था, 6600 रुपये दिए, तो मतलब 400 रुपये लिए, है ना, बिफोर। अब देखो, अब ध्यान से समझना, ठीक है। अब ये जितनी भी एंट्रीज है, ये वाई ने एक्स ने बिल एक्सेप्ट किया। अब कब एक्सेप्ट किया बिल, तो अगर आप देखो तो ये आप सबसे पहले तो बिल्स पेबल की एंट्री डालते हैं ना। तो अब जैसे ऑन ड्यू डेट ना, ऑन ड्यू डेट, अब देखो ऑन ड्यू डेट क्या होता है, ठीक है। ऑन ड्यू डेट क्या होता है, एक्स एक्सेप्ट करता है वाई का बिल, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है, तो इसने वाई को एक तरीके से फाइनेंस किया, वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है। वाई अकाउंट डेबिट कितने रुपए का बिल एक्सेप्ट करता है, तो 7,000 रुपीज़ का बिल एक्सेप्ट करता है, 7,000 रुपीज़ का बिल एक्सेप्ट करता है ये बिल, और है ना। अच्छा जी, अब आप समझना, ध्यान से समझते रहना, ठीक है। वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल दे देता है, टू बिल्स पेबल अकाउंट, है ना। तो ये कितना अमाउंट हो गया, ये बिल्स पेबल अमाउंट में अकाउंट में आपका कितना अमाउंट हुआ, ये आपका अमाउंट हुआ 7,000 रुपीज़, ठीक है। अब क्या करता है वाई क्या डालता है एंट्री, वाई बोलता है मुझे क्या मिला है, मुझे वाई बोलता है मुझे मिला है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए का मिला है उसे बिल, 7,000 रुपये का बिल मिला है, 7,000 रुपये का बिल मिला है, 7,000 रुपये का उसे बिल मिला है। और वो क्या करता है, इसे 7,000 रुपये का जो बिल मिला है ना, ऑब्वियसली बात है, 7,000 रुपये का उसने, है ना, एंट्री डाली। अब किससे मिला है बिल, एक्स से मिला है, तो एंट्री होगी एक्स अकाउंट, ठीक है, एक्स अकाउंट। तो ये एंट्री होगी 7,000 रुपये से मेरी एंट्री होगी। अब क्या करता है वाई, ये बिल डिस्काउंट करा लेता है बैंक वालों से। तो ऑन ड्यू डेट ही वाई क्या करता है, बिल ये डिस्काउंट करा लेता है, किससे, बिल डिस्काउंट जब कराता है वाई, तो क्या होता है, देखो आप समझो, पहले बैंक में पैसा आ जाता है वाई के, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, कितने रुपए, 6600 रुपये आ जाता है ना मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप देखो तो 6600 रुपये मेरे पास बैंक में पैसा आ जाता है, और बैंक क्या करता है, मेरे से चार्जेस ले लेता है। तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 रुपये, ठीक है। और वो मुझे कितने रुपए का बिल रियलाइज कर देता है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट ना, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 7,000 रुपये का मुझे वो बिल रियलाइज कर दे देता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से ऑब्वियसली बात है, ऑन ड्यू डेट मुझे पहली वाली बैंक को, ये बैंक 2 है, ये देखो ये वाला जो है ना, ये बैंक 2 है, लेट्स सपोज हम एग्जांपल के लिए समझ लेते हैं, ये बैंक 2 से मैंने पैसा रियलाइज किया। अब ऑब्वियस सी बात है, पहले वाला जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, आप देखो इसके बुक्स में बिल ऑफ पेबल आ रहा था 4,000 रुपये का, ऑब्वियस सी बात है ये इसकी लाइबिलिटी थी, तो ये इसे पे ऑफ करना है। तो एंट्री क्या डालेगा वाई अपनी बुक्स में, वाई बोलेगा मैंने बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट मैंने पे कर दिया। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से पे किया मैंने बोला 4,000 रुपये मैंने बैंक को दे दिए, ठीक है, 4,000 रुपये मैंने बैंक को दे दिया। अगर आप देखो तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो ये कहाँ से दिया होगा पैसा, इसने क्या किया होगा, बैंक को ये पैसा दे दिया, ठीक है, बैंक 2 अकाउंट से इसने, है ना, ये पैसा दे दिया 4,000 रुपये। तो अब आप समझो, अब देखो, अब और फिर क्या किया, अब आप समझो इसके पास नेट अमाउंट कितना बचा, अब इसके पास नेट अमाउंट बचा सिर्फ 1,300 रुपये। तो अब 1,300 रुपये इसने क्या किया, आपस में वापस शेयर कर लिए। तो इसने क्या किया, इसने ये पैसा एक्स को दे दिया, एक्स को कितने रुपए दिए, एक्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए दिए, क्योंकि इसने क्या किया, अपने बैंक अकाउंट में से
एक्स को पैसे दे दिए, तो एक्स क्या है बना अब रिसीवर, मतलब क्या हुआ, जो ये आपका देखो ध्यान से समझना, ये जो 6600 था और इसमें से 4000 रुपये तो बैंक को दे दिए, मतलब नेट अमाउंट कितना बचा इसके पास 2600 रुपये। इसमें से क्या किया इसने, वन हाफ मतलब 1300 रुपये ना, वन हाफ 1300 रुपये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स डिस्काउंटेबल फॉर रुपये एंड सेंड रुपी 1300 टू एक्स, मतलब 1300 रुपये इसने क्या किया एक्स को भेज दिया, तो इसने क्या एंट्री डाली एक्स टू बैंक। ठीक है, अब आप सिमिलरली सोचो, अब एक्स क्या एंट्री डालेगा, एक्स के पास रिसिप्ट हुई है ना, तो एक्स बोलेगा मुझे पैसा मिला है, मुझे पैसा मिला है, तो एक्स क्या एंट्री डालेगा, एक्स बोलेगा ऑन ड्यू डेट बोलेगा कि भाई मुझे तो पैसा मिला है, कितने रुपए मिला है मुझे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए मिला है, 1300 रुपये मुझे मिल चुका है पैसा। ठीक है, 1300 रुपये मुझे पैसा मिल चुका है, अगर आप देखो तो 1300 रुपये से पैसा मिला है, किससे मिला है मुझे पैसा, टू वाई अकाउंट। ठीक है, अब आप समझो, लेकिन अब आप एक चीज़ भूल रहे हो, पता है क्या, कि जो देखो ये 400 रुपये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस लगे, ये 400 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस जो लगे, वो मैंने कितने का बिल डिस्काउंट कराया, 7000 रुपये का जब मैंने बिल डिस्काउंट कराया, तो ये मुझे 400 रुपये चार्जेस लगे। ठीक है, ये मेरा है ना, अगर आप देखो ये कॉन्सेप्ट है, तो ये मेरा 400 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों लगे मेरे पास, अगर आप समझना चाहो तो 400 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस इसलिए लगे क्योंकि मेरा जो बिल डिस्काउंट हुआ था वो 7000 रुपये का, मैंने बिल मतलब 6600 रुपये बैंक में आ गए मेरे पास और 400 रुपये मेरे डिस्काउंट में लग गए। ठीक है, अब आप समझो 6600 में से 1300 रुपये तो आपने एक्स को दे दिए, तो ऑब्वियस सी बात है 1300 इसका प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट, इसका प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट तो ये बियर करेगा। ठीक है, लेकिन अब ध्यान रखना और एक चीज समझो पहले आप, सिर्फ क्या आपको क्या लगता है, जो ये जो 6600 रुपए जो मिले, ये जो बैंक अकाउंट में पैसा मिला 6600 रुपए, अब आप ये समझो कि जब आपको ये 400 रुपये जो डिस्काउंटिंग चार्जेस अपोर्शन करने हैं ना, तो आप सिर्फ इस रेशियो में नहीं करोगे कि आपने 1300 रुपये तो उसे दे दिए, 1300 रुपये आपने टोटल 6600 में से आपने 1300 रुपये दिए ना सिर्फ, तो आप क्या सोचो, यदि 400 का मैंने क्या किया, सीधा इसे मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब सिर्फ 78 रुपीज़ किसका खर्चा होना चाहिए, एक्स का खर्चा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, आप ये समझो कि 6600 रुपये में से 1300 रुपये तो आपने उसे दे दिए, लेकिन 6600 में से 2000 रुपये तो उसे ऑलरेडी देने थे आपको पहले, तो मतलब टोटल रुपये कितने हुए, 1300 प्लस 2000 रुपए, तो मतलब 3300 रुपए हुए। अब आपको अभी नहीं समझ आएगा, मैं आपको और समझाता हूँ क्लैरिटी से। ठीक है, पहले आप समझो कि जब एक्स को वाई का बिल मिला था, मतलब जब वाई ने एक्सेप्टेंस दी थी तो एक्स के लिए लाइबिलिटी इतनी थी 4000 रुपए। ठीक है, और वाई ने उसी समय मतलब एक्स ने वाई को 2000 रुपए उसी समय दे दिए थे, मतलब 2000 रुपए उसे वो ड्यू डेट पे देने थे, किसे देने थे, वाई को नेट अमाउंट देना था, लेकिन एक्स ड्यू डेट पे वो 2000 रुपए नहीं दे पाया, तो ऑब्वियस सी बात है 2000 रुपए तो ये वाले प्लस 1300 रुपए जो अभी वाई ने मुझे दिए, तो टोटल अमाउंट कितना हुआ 2000। ठीक है, अगर आप देखो टोटल अमाउंट कितना हुआ 2000 प्लस 1300 रुपए, तो अगर आप देखो वाई ने मुझे कितना फिनेंस कर रखा है, अभी 3300 रुपए फिनेंस कर रखा है, तो मतलब जो डिस्काउंट अपोर्शन होगा ना वो 3300 रुपए में अपोर्शन होगा, ना कि सिर्फ 2000 में। तो आप इसे ऐसे समझ सकते हो, अगर आप देखो 4000 की लाइबिलिटी है वाई के अकाउंट में, है ना, फिर आपने इसे 2000 रुपए पेमेंट कर दी थी प्लस 1300 रुपए इसने और दे दिए अभी आपको, तो मतलब टोटल 3300 रुपए आपको अपोर्शन होंगे, मतलब 3300 के रेशियो में ये डिस्काउंट अपोर्शन होगा। मतलब देखो आप अब 400 रुपए डिस्काउंट है ना, तो ये किस रेशियो में अपोर्शन होगा, ये होगा 3300 डिवाइड विद 6600, है ना, तो ये होगा 3300 डिवाइड विद 6600 ना, तो अगर मैं इसे लिखूं तो 3300 डिवाइड विद 6600, तो ये मेरा इस रेशियो में अपोर्शन होगा, मतलब 0.5, मतलब ये जो डिस्काउंट है ये अपोर्शन कैसे होगा 0.5 रेशियो में। तो मतलब एंट्री क्या होगी, अब देखो वाई के लिए तो डिस्काउंट का खर्चा कम करना है, तो वाई क्या करेगा, डिस्काउंट का खर्चा कम कैसे करेगा, मतलब मैंने बोला इसके लिए तो ये क्या है, P&L में है, प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस है, तो वो खर्चा कम कैसे करेगा, वो खर्चा कम करेगा इसे क्रेडिट कर दिया। खर्चे को अगर कम करना हो, खर्चा ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, तो अगर खर्चे को कम करना हो तो एंट्री होगी टू डिस्काउंट अकाउंट। ठीक है, टू डिस्काउंट अकाउंट। अच्छा जी, कितने रुपए, अब ये देखो हाफ होगा, हाफ कैसे हुआ, मैंने बोला 400 रुपए इंटू 3300 रुपए डिवाइड विद 6600 रुपए। ठीक है, 6600 रुपए, तो ये 200 रुपए डिस्काउंट कम हो गया, और ये पैसा किससे लेना है, इसे एक्स से पैसा लेना है, तो एंट्री हुई एक्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अकाउंट। सिमिलरली यहाँ पे क्या एंट्री होगी, यहाँ पे अब देखो ये ड्यू डेट पे वाई, अब देखो ये एक्स का खर्चा बन जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट, ये जो डिस्काउंट चार्जेस है ये एक्स का खर्चा है कॉरेस्पॉन्डिंग, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बुक्स में खर्चा बुक हो गया, कितने रुपए से खर्चा बुक हुआ, जितना यहाँ पे क्रेडिट हुआ था, मतलब 200 रुपए से, अगर आप देखो तो 200 रुपए से डिस्काउंट अकाउंट डेबिट बुक हुआ, और ये पैसा किसे देना है इसे, तो टू वाई अकाउंट। ठीक है, अगर आप देखो तो टू वाई अकाउंट, ये आपकी सेट ऑफ जर्नल एंट्रीज है जो डल जाती है। अब आप देखो क्या होता है, अब आप देखो यहाँ पे क्या होता है,
बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। मतलब क्या होता है, अब एक्स को ये देखो, अब एक्स ने ये जो बिल पेबल एक्सेप्ट किया है ना, ये वाला जो आप देखो वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, जिसे वाई ने डिस्काउंट करा लिया था, अब क्या होता है एक्स इंसॉल्वेंट बन जाता है। तो एक्स इंसॉल्वेंट बनते ही क्या होगा, ये बिल कैंसिल हो जाएगा। ये बिल कैंसिल होगा तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, बिल कैंसिल होगा तो क्या होगा, अब देखो बिल पे, अब देखो वाई एक्स की बुक में क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी क्योंकि ये बिल कैंसिल हो गया है। तो अब देखो जब जब क्या हुआ बिफोर ड्यू डेट ना, तो वो इंसॉल्वेंट, जब इंसॉल्वेंट हुआ ना, इंसॉल्वेंट जब हुआ वो, तो क्या हुआ होगा, वो ऑनर नहीं कर पाएगा बिल्स, तो अपना ये बिल पेबल ऑब्वियस ही बात है डिसऑनर होना है लास्ट में, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये जर्नल एंट्री हुई। तो ये मुझे पैसा अब वाई को देना है, कितने रुपए देने हैं वाई को मुझे, ये मेरी जर्नल एंट्री रिवर्स हो गई, 7,000 रुपए और 7,000 रुपए, ठीक है 7,000 रुपए और 7,000 रुपए, ये मेरी जर्नल एंट्री रिवर्स हो गई। सिमिलरली आप सोचो अगर वो इंसॉल्वेंट होगा तो ऑब्वियस ही बात है जो वाई ने बिल डिस्काउंट करवाया था बैंक से, वो ये एक्स बंदा बैंक को 7,000 रुपए नहीं दे पाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है बैंक क्या करेगा, बैंक तो वाई के अकाउंट से पैसा काट लेगा। तो एंट्री क्या होगी यहाँ पे, अब देखो एक्स अकाउंट डेबिट क्योंकि वो डिसऑनर हो गया ना एक तरीके से, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि इसके बैंक से पैसा चल जाएगा, कितने रुपए चल जाएगा, अगर आप ये देखो ये वो डिसऑनर वाली एंट्री है सिंपल। तो ये कितने रुपए से पैसा चला गया, अगर आप देखना चाहो तो ये कितने रुपए से पैसा चला गया, 7,000 रुपए से, है ना 7,000 रुपए से ये पैसा चला गया होगा इसके यहाँ से, ठीक है 7,000 रुपए से ये पैसा चला गया यहाँ से, अगर आप देखो तो 7,000 रुपए से पैसा चला गया यहाँ से। तो अब आप देखो कितने रुपए रिसीवेबल है, अब आप देखो बिफोर द बिल डेट इंसॉल्व लेटर 25 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। तो मतलब ये क्या हुआ, ये तो आप देखो ऑब्वियस ही बात है, ये जो वाई के बैंकर्स ने क्या किया होगा, उसके बैंक में से पैसा काट लिया होगा। और अब देखो वाई के बुक्स में क्या एंट्री होगी, बैंक तो खत्म हो गया उसका क्योंकि बैंक से पैसा काट दिया, और ये पैसा लेना किसे है उसे, ये पैसा वो लेगा एक्स से पैसा लेगा, क्यों, क्योंकि एक्स के डिफॉल्ट की वजह से ये पैसा उसका गया है, तो एक्स से ये पैसा लेगा, ठीक है। अब लेकिन ये इंसॉल्वेंट बन जाता है, तो ऑब्वियस ही बात है अब कितने रुपए रिसीवेबल है, एक्स बिफोर लेटर 25 पैसा इन रुपी रिसीव्ड फ्रॉम हिज एस्टेट, मतलब सिर्फ 25 पैसे ही रिसीव हुए। अब अगर आप देखो कि भाई ये जो 7,000 रुपए की जो लाइबिलिटी थी, ठीक है, अब देखो आप देखो वाई का अगर अकाउंट बनाओ आप, तो वाई की ये लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी थी, ये लाइबिलिटी थी, ठीक है। आप देखते जाओ क्या क्या लाइबिलिटी थी, वाई अकाउंट जहाँ था ये डेबिट था तो मतलब माइनस होगा, ठीक है, ये आपका मतलब वो था, है ना। और आप चलते जाओ पूरा अकाउंट बनाओ अब आप इसका ना, वाई का ये भी डेबिट था तो मतलब ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हुआ आपका -2,000 माइनस C12 माइनस, अब आप देखो और देखो वाई का अकाउंट कहाँ पे आ रहा है, तो अब प्लस 4,000, तो ये प्लस हो जाएगा 4,000। तो मतलब जो नेट अमाउंट जो मुझे लेना था, मतलब जो नेट जो बैलेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसका 3,500 रुपये लाइबिलिटी आ रही है। तो ऑब्वियस ही बात है सिर्फ इसने मुझे नेट में कितने रुपए देने थे, सिर्फ 3,500 रुपये देने थे, मतलब एक्स को वाई को कितने रुपए देने थे, सिर्फ 3,500 रुपये देने थे, तो नेट में कितने रुपए देने थे, 3,500 रुपये देने थे। तो ऑब्वियस ही बात है अब ये वाई को कैसे पेमेंट करेगा, अब वाई को इसने पेमेंट करनी है, वाई अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो कितने रुपए देगा ये, 3,500 रुपये देगा, क्योंकि वाई का नेट बैलेंस कितना बच रहा है, सिर्फ 3,500 रुपये। तो ये वाई को कैसे पेमेंट करेगा, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितने रुपए देगा, है ना। अगर आप देखो सिर्फ ये देगा 25 पैसे इन रुपी, अगर आप देखो यहाँ पे तो ये 25 पैसे इन रुपी, मतलब ये सिर्फ इसका 25% ही वाई को देगा, मतलब इसका 25% ये वाई को दे देगा, बाकी ये क्या बोलेगा, बाकी ये मेरी इनकम हो गई, तो इसे बोलते हैं हम डेफिशिएंसी अकाउंट। डेफिशिएंसी अकाउंट मतलब ये पैसा मैं अपने क्रेडिटर को नहीं दूंगा, कितने रुपए मैं नहीं दूंगा, तो 3,500 माइनस 875 2,625, मतलब इतने रुपए ये डेफिशिएंसी अकाउंट, मतलब ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में, मतलब एक्स के प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम के रूप में जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखो एक्स को वाई को एक्स के कितने रुपए लेने थे, एक्स से 7,000 रुपये डेबिट, है ना, 200 रुपये डेबिट, आप डेबिट जोड़ते जाओ ना, और ये भी डेबिट, है ना। अब आपका अब जो आएगा वो शायद माइनस आएगा, क्योंकि अब देखो अब आपका जो आया, है ना, अगर देखते जाओ आप, हाँ ये देखो क्रेडिट, तो ये माइनस हो गया, ये भी क्रेडिट तो माइनस हो गया, और ये डेबिट है तो मतलब ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी जर्नल एंट्री बनी, तो ये आपका प्लस हो गया। तो आपको कितने रुपए लेने थे नेट, अगर देखो तो आपको नेट रुपए लेने थे 3,500 रुपये डेबिट बैलेंस। तो अब ये देखो आपको कैसे रिसीव हुए होंगे डेबिट बैलेंस, ठीक है। तो मैंने बोला बैंक में कितना पैसा आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए, ये मैंने बोला 3,500 का सिर्फ 25% आया, मतलब 3,500 का सिर्फ 25%, मतलब 875 रुपये आया। बाकी क्या हुआ, बेड डेट्स हो गया, बेड डेट अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 3,500 में से 875 माइनस कर दीजिए, तो इतने रुपए बेड डेट्स हो गया। और मैंने बोला
कि ये जो एक्स का अकाउंट था अब ये क्लोज हो गया, एक्स का अकाउंट जो था वो क्लोज हो गया। तो ये आपकी जर्नल एंट्री डली 3500 रुपये से। अगर आप देखो तो एक्स का अकाउंट जो था वो डला आपका 3500 रुपये से। तो ये आपकी सेट ऑफ एंट्रीज है जो डालनी है आपको, और ये आपकी इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझनी है वाली इलस्ट्रेशन।